था, इसलिए जनाब सैयदा ने फरमाया था कि आदम से लेकर ईसा तक के अंबिया को अल्लाह ने जितने मौजज़ात अता फरमाए वो अल्लाह ने मेरे बाबा के हाथों में रख दिए थे। अच्छा, ये मजमा बोल के बताए रसूल खुदा के हाथों के क्या मौजज़ात थे। अगर इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो सूरज वापस आ जाए, इशारा करे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, इशारा करे तो बेमौसमी फल आ जाए। अब रसूल खुदा के पाँव के क्या मौजज़ात थे। अगर पत्थर पे चले तो नक्शे कदम बने, मट्टी पे चले तो नक्शे कदम ना बने। हम मट्टी पे चले तो नक्शे कदम बने, पत्थर पे चले तो नक्शे कदम ना बने, क्योंकि नबी हम जैसा नहीं होता, क्योंकि नबी हम जैसा नहीं होता। अब नबी के बाद रहबर किसे माना जाए, हादी किसे माना जाए, पेशवा किसे माना जाए, कि जिसके हाथ भी मोजज़नमा, कि जिसके पाँव भी मोजज़नमा। यही वजह है बाब खैबर अली के हाथों पे था, अली के पाँव हवा के दोष पे सवार थे। चाहने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, खैबर का इतना वज़नी दरवाज़ा अली ने हाथों पे कैसे उठा लिया? रसूल खुदा ने फरमाया, तुमने हाथों को देखा, मैंने अली के पाँव को देखा। तुमने हाथों को देखा, मैंने अली के पाँव को देखा। अली के पाँव हवा के दोष पे सवार थे। और जब मौला कायनात से पूछा गया, मौला आपने खैबर का इतना वज़नी दरवाज़ा हाथों पे कैसे उठा लिया? तो मौला कायनात ने फरमाया कि ये आगोश मुस्तफ़ा का असर था। ताईद कर मेरे बात, ये आगोश मुस्तफ़ा का असर था। रसूल अल्लाह के बाद अली से बड़ा हादी कोई नहीं, अली से बड़ा रहबर कोई नहीं, अली से बड़ा पेशवा कोई नहीं, अली से बड़ा आदिल कोई नहीं। चले यहाँ मिसाल से वाज़ेह करता हूँ, क्योंकि अदालत चोरों को भी अच्छी लगती है। नहीं और फरमाए, 4 चोरों ने चोरी की कि जब तकसीम की बारी आई तो कहने लगे जी बराबर की तकसीम होगी। तो पता चला कि अदालत चोरों को भी अच्छी लगती है। रसूल अल्लाह के बाद अली से बड़ा हादी कोई नहीं, अली से बड़ा रहबर कोई नहीं, अली से बड़ा पेशवा कोई नहीं, अली से बड़ा आदिल कोई नहीं। यही वजह है कि अफराज से मिंबर पे मौला कायनात ने 2 मरतबा सलोनी का दावा किया। इसमें भी राज था, बच्चों खामोश हो जाओ, इसमें भी राज था। ये मौला ने 2 मरतबा सलोनी का दावा क्यों किया? यहाँ से पैगाम ले जाइएगा, क्यों किया दावा मौला कायनात? बच्चों को उठा दो या खामोश होके बैठो। मौला कायनात ने 2 मरतबा सलोनी का दावा क्यों किया? इसलिए कुरान में 2 मरतबा आए कि फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम ला तालमून हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। इसलिए मौला कायनात ने कूफा के मिंबर पे 2 मरतबा सलोनी का दावा किया से अली से जो चाहे पूछ लो, अली से जो चाहे मांग लो, अली से जो चाहे पूछ लो, अली से जो चाहे मांग लो। यही वजह है फराज मिंबर पे मौला कायनात तशरीफ फरमाते, एक शख्स खड़ा हो गया, या अली ये बताइए, परेशान तो नहीं हो गए, कि या अली ये बताइए कि जब गर्मी आती तो सर्दी कहाँ चली जाती? ये जवाब अमीर कायनात ही दे सकते कि या अली ये बताइए कि जब गर्मी आती तो सर्दी कहाँ चली जाती? फराज मिंबर पे मौला कायनात ने फरमाया कि जब गर्मी आती तो सर्दी जमीन के अंदर चली जाती, इसलिए जमीन से ठंडा पानी निकलता है। और है कि नहीं? इसीलिए या रसूल अल्लाह। दूसरा शख्स खड़ा हुआ, या अली ये बताइए कि अदल बेहतर के सखावत बेहतर? अगर ये सवाल किसी दुनियादार डॉक्टर से किया जाता, आने का मकसद है कि यहाँ से रिस्के मारिफत लेके उठे, यहाँ से पैगाम लेके उठे, यहाँ से अकीदों को हुसन मिलता। दूसरा शख्स खड़ा हो, या अली ये बताइए अदल बेहतर के सखावत बेहतर? और है कि नहीं? अदल बेहतर के सखावत बेहतर? अगर ये सवाल किसी दुनियादार डॉक्टर से किया जाता कि इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा सेहत बेहतर, पैसा हो, जायदाद हो, दौलत हो। अगर सेहत ना हो, एक मजे का चक्कर आ जाए, दुनिया अच्छी नहीं लगती। आप किसी आलिम से पूछे इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा इल्म बेहतर। आप किसी बिजनेसमैन से पूछे इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा दौलत बेहतर। यानी जो जिस शोबे का था
अपने शोबे के मुताबिक जवाब दिया। आलिम कहने लगा इल्म बेहतर, डॉक्टर कहने लगा सेहत बेहतर, बिजनेसमैन कहने लगा दौलत बेहतर। सवाल किया गया कायनात के अमीर पे, या ये बताइए अदल बेहतर के सखावत बेहतर। फराज मिंबर पे मौला कायनात ने फरमाया अदल बेहतर। का मौला अदल बेहतर कैसे हो गया? मौला कायनात ने फरमाया अगर अदल कायम कर दिया जाए तो सखावत की जरूरत ही ना पड़ेगी। अगर अदल कायम कर दिया जाए तो सखावत की जरूरत ही ना पड़ेगी। और मौला कायनात इतने बड़े आदिल थे, पैगाम ले जाइएगा यहां से, इतने बड़े आदिल थे। एक तो कूफा के बाजार में बहुत कम निकलते, जैसे मौला कूफा के बाजार में आते मुनादी निदा देता अली बाजार में आ गए, अली बाजार में आ गए। यहां तक लिखा गया कि लोग अपने तराजू ठीक कर लेते, तकड़ियां ठीक कर लेते, अली बाजार में आ गए। जिसे अली मुस्कुरा के देखते वहां लोगों की भीड़ लग जाती, जिसे अली जलाल के साथ देखते वहां लोग जाने लगते। अली अपनी आंखों से कूफा का निजाम चलाते। अब ना कहना कि अब्बास ने 2 लाख के लश्कर को अपनी आंखों से कैसे डराया, ये इसी का बेटा था जो अपनी आंखों से कूफा का निजाम चलाता था। चले मारिफत क्या एक और सीना तय करते कि मौला कूफा के बाजार में बहुत कम निकलते थे। एक दिन मौला कंबर के साथ कूफा के बाजार में आए, क्या देखे घोड़ा बेचने वाला, और है कि नहीं, कूफा के बाजार में घोड़ा बेचने के लिए आए। लोग आपस में बहस कर रहे थे। बहस किस बात पे थी कि घोड़े के मालिक ने 100 घोड़ों के बराबर कीमत मांग ली। लोग बहस कर रहे थे इसमें क्या खुसूसियत है जो 100 घोड़ों के बराबर कीमत मांग ली। घोड़े का मालिक कहने लगा ना कोई इसके मुंह में लगाम लगा सकता, ना कोई पुश्त पे जीन कर सकता। जो भी आगे बढ़ता किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी की हड्डी टूटी। अब जुमले की नजाकत, कैफियत और मारिफत देखिएगा। मौला ये मंजर देख रहे थे। मौला ने कंबर से कहा कंबर जाओ घोड़े के मुंह में लगाम डालो, घोड़े की पुश्त पे जीन कसो। मौला ने आराम से कह दिया, कंबर इत्मीनान से चला, घोड़े के मुंह में लगाम डाली, घोड़े की पुश्त पे जीन कसी। पूरा कूफा सिमट के आ गया। ये घोड़ सवारी तुझे किसने सिखाई? तो किसका शगिर्द, किस कबीले से ताल्लुक, तो कहां से आया? अब कंबर कहने लगा खुदा की कसम मैंने कभी घोड़ सवारी की ही नहीं। कंबर कहने लगा खुदा की कसम मैंने कभी घोड़ सवारी की नहीं। कब बड़े बड़े घोड़ सवार आ गए, ना मुंह में लगाम डाल सके, जिस जुमले के लिए मेहनत की ना सीन कर सके, तो कहता है मैंने कभी घोड़ सवारी की नहीं। कंबर कहने लगा बात ये नहीं, बात ये है क्योंकि जिस अली का मैं गुलाम, उसने कंबर को कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया जो कंबर के इख्तियार से बाहर हो। उसने कंबर को कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया जो कंबर के इख्तियार से बाहर। मौला किसी की दुकान पे न जाते, इतने बड़े आदिल थे, किसी की दुकान पे न जाते, मीसम की दुकान पे जाते। नहीं, बेदार होकर सुनिएगा। पूरा कूफा सिमट के आ जाता। अभी अली तराजू निकाल लेंगे। अब जुमले की नजाकत, कैफियत और मारिफत देखिएगा। अभी अली तराजू निकाल लेंगे, अभी अली खजूरें तोलेंगे, अभी अली खराब खजूरें लहदा करेंगे। खुदा की कसम ना अली तराजू निकालते, ना खजूरें तोलते, ना खराब खजूरें लहदा करते। सलाम हो मीसम पर कि जिसने अली के मय्यार का तराजू रखा हुआ था। कहने को जुमले होते हैं कि जिसने अली के मय्यार का तराजू रखा हुआ था। आपने कोई ऐसा हादी देखा है, रहबर देखा है, पेशवा देखा जो अपनी रैयत की दुकान पे खड़ा होके खजूरें बेचता हो? और यहां पे मुझे अपने दादा मोहतरम नईमुल मिल्लत किबला गुलाम हुसैन नईमी शहीद के जिनकी किताबें पढ़ के लोग मस्ब अहले बैत की तरफ आ गए, साहिब नईमुल इब्रार वाले मालिक दर्जात बुलंद कर, उनका जुमला याद आ गया। मौला कैसे खजूरें बेचते, और है कि नहीं? मौला कैसे खजूरें बेचते? मीसम की दुकान पे आते, खुद तोलो, पैसे रखो और जाओ। एक मुनाफिक देख रहा था कि अली पैसे भी नहीं देखते, खजूरें भी नहीं तोलते, उसने खोटे सिक्के दिए, खजूरें ली, घर पहुंचा। इसकी बीवी मोमिना थी, आके कहने लगा तू अली को हादी मानती, रहबर मानती है, पेशवा मानती, अली को अल्लाह की गैब का इल्म,
जो रात दुकानदार ने खोटे सिक्के न लिए, मैं अली को चला के आ गया। अब जुमला सुनिएगा। बीवी बोली, अगर सिक्के खोटे थे फिर खजूरें भी कड़वी होंगी। नहीं, तायीद करो मेरी बात की। खुद भी खा, बच्चों को भी खिला, कब्रिस्तान की तैयारी कर। इतने में मीसम दुकान पे आया। का मौला कोई ग्राहक आया था? हाँ, मीसम एक ग्राहक आया था। ये सिक्के दे गया, खजूरें ले गया। जैसे मीसम ने सिक्के देखे, का मौला इस तरह के 2-4 और ग्राहक आ गए, मेरी दुकान का तो सफाया हो जाएगा। का मीसम में अली इब्न अबी तालिब। इतने में क्या देखा कि मुजरम गैर हथकड़ी की आ रहा था। तायीद करो मेरी बात की। जैसे करीब आया के कहने लगा, मीसम तेरी खजूरें कड़वी। मीसम मुस्कुरा के कहने लगा, तेरे सिक्के कौन से चमक रहे थे, इसने सिक्के वापस लिए, खजूरें वापस की। आज मौला मीसम की दुकान पे बैठे हैं, कल पुल्ले सिरात पे बैठे होंगे। अगर जुमले से जुमला मिल जाए, अकीदे से अकीदा मिल जाए, नजरिए से नजरिया मिल जाए, आले मोहम्मद की अजमतों को सलाम कीजिएगा। आज मौला मीसम की दुकान पे बैठे हैं, कल पुल्ले सिरात पे बैठे होंगे। जन्नत और जहन्नम की तरफ देख के कहेंगे, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। खुदा की कसम, जिस अली के आगे खोटे सिक्के नहीं चलते, उस अली के आगे खोटा ईमान कैसे चलेगा? जिस अली के आगे जिस अली के आगे खोटे सिक्के नहीं चलते। चले मारिफत के एक और जीना तय करते हैं। इजाजत है जुमला हदिया करो। और मीसम तम्मार, चले जुमला आगे हदिया कर दो। मीसम तम्मार मौला अली के सलमान थे। कहने को जुमले होते हैं। जाबर जोफी इमाम मोहम्मद बाकिर के सलमान थे। क्योंकि मीसम तम्मार जब मौला कायनात के पास आए तो अलिफ तक नहीं जानते थे। नहीं गौर फरमा। जैसे दुनिया से जाने लगे, फराजेदार से कहने लगे, दुनिया वालों सुन लो, जिसने कियामत तक के वाकया सुनने हैं वो मीसम तम्मार से सुन ले। ये मौला अली के सलमान थे। जैसे रसूल खुदा के लिए सलमान थे, वैसे मौला अली के लिए मीसम तम्मार सलमान थे। वो रसूल अल्लाह के असरार का साथी था, ये मौला अली के असरार का साथी था। वो रसूल अल्लाह के फजाइल नशर करता, ये मौला अली के फजाइल नशर करता। सलमान मोहम्मदी ने रसूल अल्लाह के साथ 10 साल गुजारे। मीसम तम्मार ने मौला कायनात के साथ 4 साल गुजारे। वो भी आलिम था, ये भी आलिम था, वो भी मुत्तकी था, ये भी मुत्तकी था। इनमें मुमासलत क्या थी कि जब जब अली की मोहब्बत में जीना याद आएगा, तब तब सलमान याद आएंगे। जब जब अली की मोहब्बत में मरना याद आएगा, तब तब मीसम तम्मार याद आएगा। गौर है कि नहीं? तब तब मीसम तम्मार याद आएंगे। मीसम तम्मार मौला अली के असरार का साथी था। चले करीब आ गया। फदाइल का जुमला पढ़ के एक जुमला मसाइब का। जाकिर साहब को दावत मिंबर। इजाजत है जुमला दिया करो। मौला अली के सलमान थे, मस्जिद कूफा। और ये वाकया नसों में सफर करना चाहिए। ये नहीं कि मिंबर पे जोर ही लगाया जाए, बाद में जोर हो तो जोर लगाने की जरूरत नहीं। हाथ खोल के बैठे। मीसम तम्मार मौला अली के सलमान थे। सारी तकरीर भूल जाइएगा, जुमला ना भूलिएगा। मस्जिद कूफा 7वां सतून, जहां पे मौला कायनात अपनी मुस्तहब नमाजें पढ़ते थे। किसी की जुर्रत नहीं थी कि अली के मुसल्ले पे खड़ा हो। मैं जुमला कह के चला जाऊंगा, इन फजाओं में गूंजता रहेगा। किसी की जरूरत नहीं कि अली के मुसल्ले पे खड़ा हो। एक दिन अली वहां ना पहुंचे, लोगों ने क्या देखा? अली के मुसल्ले पे खड़ा होकर मीसम तम्मार नमाज अदा कर रहा है। जैसे मीसम नमाज के लिए खड़ा हुआ, चेहरा दिखाई ना दिया, पीछे से आवाज आई, ए अली के राज के साथी। और है कि नहीं? ए अली के राज के साथी, साहिब दार को मेरा सलाम कहना। साहिब दार यानी दारैन से निकला, दारैन के वारिस को मेरा सलाम कहना। जैसे मीसम ने नमाज मुकम्मल की। अब जुमले की नजाकत, कैफियत और मारिफत देखिएगा। लोगों ने मीसम को पकड़ लिया। ये मीसम आने वाला कौन था? चेहरा तो दिखाई ना दिया। ये आने वाला कौन था? मीसम मुस्कुरा के कहने लगा, जनाब खिजर नबी था।
मीसा मुस्कुरा के कहने लगा जनाब खिजर नबी था। लोग कहने लगे तुझे कैसे पता चला जनाब खिजर नबी था। मीसा मुस्कुरा के कहने लगा मुझे कैसे पता न चले, क्योंकि खिजर भी अली का शागिर्द है, मीसम भी अली का शागिर्द। खिजर भी अली का शागिर्द, मीसम तम्मार भी अली के शागिर्द। ये मौला अली के सलमान थे। जैसे सलमान मोहम्मदी रसूल खुदा के लिए थे, वैसे मीसम तम्मार मौला अली के लिए थे। पहले सलमान की बात आई, जुमला हदिया करता हूं। जैसे नबी सैयदा का नूर लेकर मेराज से वापिस आए, और है कि नहीं, असहाब के दरमियान वाकया मेराज बयान कर रहे थे। अब जिसकी जितनी मारिफत थी, अकल का जितना कद बुलंद था, उसके मुताबिक सवाल किया। शाह साहब एक शख्स खड़ा हुआ कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि मेराज में अल्लाह ने आपसे किस लहजे में कलाम किया। अक्सर आप उल्मा से सुनते हैं, अगर नतीजा नहीं आए तो जुबान से बोलिए। रसूल खुदा ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में कलाम किया। तो मैंने कहा परवरदिगार, क्या अली भी यहां पे? क्या मेरे हबीब अली भी यहां पे? का परवरदिगार फिर अली के लहजे में क्यों कलाम की? का मेरे हबीब पहले मैंने अपने दिल को देखा, मेरे दिल में सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत थी, फिर मैंने तेरे दिल को देखा, तेरे दिल में सबसे ज्यादा अली की मोहब्बत थी। तो मैंने चाहा कि उसी के लहजे में कलाम किया जाए। जब खुदा और रसूल की बात अली के बगैर मुकम्मल नहीं होती तो हमारी इबादतें कैसे मुकम्मल होंगी? अब जिसकी जितनी मारिफत थी, अकल का जितना कद बुलंद था, उसके मुताबिक सवाल था। सलमान मोहम्मदी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह ये बताइए कौन सा कलाम किया? क्या सलमान वो अल्लाह के राजों में से राज? क्या या रसूलल्लाह कोई एक राज बता दो? क्या सलमान रिसालत से वादा करो, किसी से बयान ना करोगे? क्या या रसूलल्लाह रिसालत से वादा हो गया? क्या सलमान जैसे ही मैं पर्दे के करीब पहुंचा, अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में कलाम किया, अल्लाह ने मुझसे बड़ी बातें की। उन बातों में अल्लाह ने एक बात यह भी की कि मेरे हबीब अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। लेकिन सलमान किसी से बयान नहीं करना, अभी ने मारिफत ने। अब सलमान थे, अली की फजीलत पे जुमला सुना, मस्जिद के सहन से बाहर आए, लबों पे यही जुमला, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। बिस्तर पे आया, करवटें बदलने लगा, लबों पे यही जुमला, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। घर से बाहर निकला, अंधा कुआं देखा, अंधा कुआं जिसमें पानी ना हो, कुएं में झांका, यही जुमला पड़ा, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। ये कह के पलटने वाला था, कुएं का मुकद्दर पलट गया, कुएं का मुकद्दर पलट गया। कुएं से दरख्त निकला, दरख्त पे शाखें लगी, शाखों पे पत्ते लगे, हर पत्ते पे लिखा गया, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। तेज आंधी चली, हवा अपने कांधे पे लिए हुए पत्तों को कभी इस घर, कभी इस घर, कभी इस बाजार, कभी इस बाजार, कभी सहाबी के घर, कभी सहाबी के घर। सुबह नमाज का वक्त करीब आया, रसूल अल्लाह की मुलाकात अली के फजाइल से हो गई। एक साहब आगे बढ़े, पत्ता लिए हुए, या रसूल अल्लाह ये देखिए। रसूल खुदा ने देखना शुरू किया, पत्ते पे लिखा हुआ था, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। नबी ने सलमान को बुलाया, सलमान मेरे करीब आ। सलमान मैंने तुमसे कहा था किसी से बयान नहीं करना। सलमान ने हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह बेशक आपने कहा था किसी से बयान नहीं करना, लेकिन ये नहीं फरमाया था किसी जगह बयान नहीं करना। लेकिन यह नहीं फरमाया था किसी जगह बयान नहीं करना। अच्छा सलमान ये बता माजरा क्या पेश आया? कि या रसूल अल्लाह आपसे अली की फजीलत का जुमला सुना, अंधे कुएं से बयान करके पलटा था, कुएं का मुकद्दर पलट गया, कुएं से दरख्त निकला, दरख्त पे शाखें लगी, शाखों पे पत्ते लगे। या रसूल अल्लाह मैं क्या करता जब अंधे कुएं से अली के फजाइल बर्दाश्त न हुए, तो आशिक अली से क्या होंगे?
जब अंधे कुएं से अली के फजाइल बर्दाश्त न हुए तो आशिक अली से क्या होंगे। इसी अली की औलाद का मुसलमानों ने रुला रुला के मारा। इस गम से बड़ा गम कोई नहीं, इस ताजियत से बड़ी ताजियत कोई नहीं। अज़ादारों गरीबों पे एक शब ऐसी आई कि जिसका नाम शाम गरीबा पड़ गया। ये बीवियों के सरों पे नेसे मारकर चादरें उठाते थे। अज़ादारों हुसैन की शहादत के बाद जब काफिला चलने लगा, शिमर को काफिले में मासूमा नजर नहीं आई। शिमर ने क्या देखा, मासूमा अपने बाबा के जनाजे से लिपटी रो रही है। अज़ादारों जैसे ही शिमर करीब आया, मसाए में कोई उठे ना, जैसे ही शिमर करीब आया, अल्लाह जाने कितनी डरी हुई थी शाम गरीबा की। बाबा का जनाजा छोड़ दिया, थोड़ी दूर जाके खड़ी हो कि शिमर इन काफिले वालों को ले जा, क्या इतने कैदी काफी नहीं, मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला, अब मैं ये नहीं पढ़ता कि जालिम शिमर ने किस तरह मासूमा को बाबा के जनाजे से जुदा किया। अज़ादारों बेपलान ऊंट पे बिठाया, ऊंट तेजी से चलने लगे। काफिला दूसरी मंजिल पे था कि बीबी सकीना को ऊंट से गिरा दिया गया। अज़ादारों जैसे गिराया गया, हुसैन का सर नोके नेजा से जमीन पे आया। जालिम ने सरे हुसैन उठाया, नोके नेजा पे बुलंद करना चाहा, लेकिन हुसैन का सर नोके नेजा पे बुलंद नहीं होता था। अज़ादारों जालिम सज्जाद के करीब आए, सज्जाद की पुष्ट पे ताज़ियाने मारने शुरू किए। सज्जाद तेरे बाबा का सर नोके नेजा पे बुलंद क्यों नहीं होता। सज्जाद की आवाज आई, मुझे लगता है इसके सीने पे सोने वाली मासूमा को ऊंट से गिरा दिया गया। अज़ादारों जैसे ही ज़ैनब आलिया को पता चला कि मासूमा को ऊंट से गिरा दिया गया, ज़ैनब आलिया ने अपने आप को ऊंट से गिराया, मासूमा को लेने के लिए चली। अज़ादारों थोड़ी दूर पहुंची थी, क्या देखा, एक काले बुर्के वाली बीबी जो मासूमा को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। अज़ादारों ज़ैनब आलिया ने उस बीबी से मासूमा को लिया, कहा बीबी मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी, क़यामत के मैदान में अपनी अम्मा से तेरी सिफारिश करूंगी। अज़ादारों ये कहना था, बीबी ने नकाब पलटा, का बेटी ज़ैनब आलिया तुमने पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला, आ गया शाम का खूनी बाजार। आज पूरी कायनात में अगर बाप बेटी से ज्यादा मोहब्बत करता है वह फातिमा ज़हरा की वजह से, बीबी सकीना की वजह से। जब दुनिया सुनती है कि मोहम्मद अपनी बेटी के एहतराम में उठ खड़े होते थे, हुसैन अपनी बेटी मासूमा को सीने पे सुलाते थे, यह दस्तूर भी जमाने ने दिया। अगर बेटियों पे जुल्म ज्यादा हो तो रात को ख्वाब में बाबा मिलने आ जाता है। ऐसा ही हुआ, मोहम्मद की बेटी दिन को रोती रात को रोती, इससे बड़े मसाइब के जुमले ने, दिन को रोती रात को रोती, रो रो के कहती बाबा मुसलमानों ने पसलियां तोड़ दी, बाबा मुसलमानों ने घर जला दिया, बाबा मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाल ली। अज़ादारों जब मोहम्मद की बेटी पे जुल्म ज्यादा हुए, रात को ख्वाब में बाबा मिलने आ गया, आवाज आई बेटी मुसीबत के दिन खत्म हो गए, कल तुम मेरे पास आ जाओगी। अब जिनकी 4-4 साल की बेटियां हैं या बहनें हैं वो मेरी तरफ देखे। ऐसा ही जिंदान शाम में हुआ, सकीना दिन को रोती रात को रोती। एक रात सकीना रो के कहने लगी बाबा कितने दिन हो गए मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, बाबा मुझे अपना चेहरा दिखा दे। अज़ादारों जब मासूमा ने बहुत पुकारा, काजी नूरुल्लाह शौसरी ने लिखा या जिंदान में हुसैन का सर पड़ा था, संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन ने परवास की। अज़ादारों जिंदान में आया, मासूमा के बालों का तवाफ किया, सरे हुसैन बेटी की गोद में आया,
सकीना रो के कहने लगी, बाबा अपनी अपनी किस्मत की बात, बाबा कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज तेरा सर मेरी गोद में, बाबा आंखें खोल के देख मेरे चेहरे पे तमाचों के निशान, बाबा मेरे कानों से खून, बाबा करबला से लेकर शाम तक शिमर ने बड़ा मार। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला बस एक रिवायत का सहारा लेके मिंबर जाकिर साहब के हवाले करने लगो। अज़ादारो सैयद सज्जाद ने मासूमा को छुपाया। अज़ादारो जब रिहाई मिली है ना, इससे बड़ी मसाइब की रिवायत मैंने किताबों में नहीं पढ़ी। जब रिहाई मिली है ना, सारी बीबी आई मासूमा की कब्र पे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने अपने आप को मासूमा की कब्र पे गिरा दिया कि मासूमा करबला से लेके शाम तक तूने बड़ा साथ दिया, जो पानी मिलता मेरी कड़ियों पे छिड़क देती। सज्जाद गर्मी बड़ी है। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला सज्जाद ने विदा किया। फिर ज़ैनब आलिया ने अपने आप को मासूमा की कब्र पे गिराया। मासूमा उठो वतन चले, तू कहा करती थी वतन कब चलेंगे, उठो वतन चले। कब्र से कोई आवाज नहीं आई। या दूसरी मर्तबा ज़ैनब आलिया ने रो के फरमाया, सकीना उठो, कोई आवाज नहीं आई। जब तीसरी मर्तबा फरमाया कि सकीना उठो, तेरी फुफ्फी वादा करती है मैं दोबारा शाम आऊंगी। कब्रे सकीना में जंजला गया। कब्रे सकीना से आवाज आई, फुफ्फी अम्मा दोबारा शाम ना आना। कहाँ शाम का माहौल, कहाँ अली की पर्देदार बेटी बीबियों ने विदा किया या सरों को रखा गया। अली अकबर का सर आया, अली अकबर ने सर ने विदा किया। या एक मर्तबा हुसैन का सर आया। बेटी सकीना तू जाने शाम जाने, अज़ादारों सरों ने विदा किया। इतने मातमी बैठे हो, मातम करके जुमला सुन लेना। या एक सर परवाज करता हुआ मासूमा के कदमों में आ गया। आके कहने लगा, मासूमा सारे विदा करने आए हैं, अब्बास माफी मांगने आया है। मासूमा मैं पानी न ला सका। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमुस सालिमीन।